नमस्कार, हमारे इस खास शो में स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। देश में इन दिनों लंपी वायरस ने जबरदस्त कोहराम मचा रखा है। 12 राज्यों में 18 लाख से ज्यादा गाय लंपी की चपेट में आ चुकी हैं और करीब 1 लाख गायों की जान जा चुकी है और इसका सिलसिला थमने की बजाय लगातार बढ़ता ही जा रहा है। राजस्थान, पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश में मानो लंपी किसी परमाणु बम की तरह विस्फोट कर रहा है। महाराष्ट्र में भी लंपी वायरस काफी तेजी से फैल रहा है। एमपी और महाराष्ट्र समेत देश के दूसरे राज्यों में भी किस कदर लंपी वायरस गायों को अपनी चपेट में ले रहा है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। नहीं थम रही लंपी की लहर, राज्य दर राज्य बढ़ रहा कहर। बारह राज्यों में भयंकर प्रभाव, गायों को बचाने का नहीं कोई उपाय। बन रहा गायों का कब्रिस्तान, लंपी वायरस ले रहा जान। गौमाता पर सियासत फुल, इलाज के नाम पर बत्ती गुल। लंपी एक ऐसी बीमारी जिससे 12 राज्यों में हड़कंप है। स्वास्थ्य महकमा परेशान है, प्रशासन हलकान है, सरकार की सिरदर्दी बढ़ा दी है। शहर दर शहर और गांव दर गांव गायों का कब्रिस्तान बन गया है। इसका सिलसिला लगातार जारी भी है। राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और गोवा तक लंपी कोहराम मचा रहा है। सबसे ज्यादा त्राहिमाम राजस्थान और इसके आसपास के राज्यों में मचा है, खासकर गुजरात और मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावित खंडवा जिला है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यहां 17 गौवंश की मौत हो चुकी है, लेकिन स्थानीय लोगों और किसानों की माने तो असल में आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। बताया तो यहां तक जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों में हर रोज करीब 5 से 6 गायों की मौत हो रही है। 15-20 दिन 25 दिन से ये जैसे वायरस फैला जानवरों में, काफ़ी जानवरों की मौत हुई है। जैसे बड़ी बोरगांव के आसपास अगर अपन देखें तो बड़ी बोरगांव, कुमटी, जामटी, खेगौड़ा और सिलोदा, ऐसे गांव में करीब ये जो आंकड़े बता रहे 17, इससे कई गुना अधिक आंकड़े मिल जाएंगे आपको। कि सरकार पंचायत स्तर पर उसकी व्यवस्था करे, जो भी जानवर मरे उसके लिए तुरंत जेसीबी की व्यवस्था करे। और जिन किसानों के 1-1 लाख रुपए की बैल की जोड़ मरी है या इसमें जो ग्रसित हुए हैं, उनको सहायता राशि सरकार की तरफ से दी जाए। शुरुआत बोरगांव से हुई है। यहाँ सब किसान लोग रहते हैं। किसानों का कहना है कि लंपी वायरस तेजी से फैल रहा है और डेली 3-4 गौ माता मर रही है। शासन गौ माता के लिए बहुत तेजी से काम कर रहा है, लेकिन इस पे और तेजी से ध्यान देना पड़ेगा। लंपी वायरस के अभी 10 केस सामने आए हैं जो सरकारी आंकड़े हैं और लगातार डॉक्टर्स की टीम काम कर रही है। गांव में जा करके टीकाकरण चल रहा है और पशुओं का इलाज किया जा रहा है। जो सावधानियां रखनी चाहिए वो सावधानियां बताई जा रही है और लगभग अभी ज़िले में 25,000 वैक्सीन्स हम भेज चुके हैं। पल्स नंबर भी हमने जारी किया है, जिसके माध्यम से पब्लिक से हम सीधे इंटरेक्ट हो रहे हैं और डॉक्टर्स और किसानों के बीच में हम लोग कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं। जैसे ही फ़ोन आता है कि 24 घंटे के अंदर हमको उसको सेवाएं उपलब्ध कराना है। मध्य प्रदेश में मंदसौर जिला भी लंपी की भयंकर चपेट में है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यहां 1000 गायों में लंपी वायरस के लक्षणों की पुष्टि हुई है, जिसमें से 16 गायों की मौत हो चुकी है। हालांकि स्थानीय लोगों की माने तो हकीकत में यह आंकड़ा काफी ज्यादा है। कल मरी अपने गाय है, इलाज भी किया है डॉक्टर साहब ने, पर फिर भी ठीक नहीं हुई। वो बहुत इलाज 25 दिन तक इलाज हुआ। गांव में भी बराबर वायरस तो फैल ही रहा है सर, दिन पे दिन बढ़ ही रहा है। घटता तो है ही नहीं, घट तो नहीं रहा है। अभी डॉक्टर का इलाज चल रहा है हर बार, मतलब डॉक्टर का इलाज तो
तो समझ लो कि हर डॉक्टर इलाज तो कर रहे हैं करीब करीब। तो कोई प्राइवेट से करवा रहा है तो कोई सरकारी से भी करवा रहा है, और दोनों का चल रहा है इलाज तो। लेकिन जैसे सरकारी डॉक्टर बराबर तो पहुंच नहीं पा रहे हैं। गाँव में कम से कम होगी सर 15 गाँव, 10 से 15। सरकारी आंकड़े हैं वो बताए कुछ और हैं और हकीकत में कुछ और है, क्योंकि हर मंदसौर शहर के हर गली मोहल्ले में लंपी पॉजिटिव गाय कहीं ना कहीं देखने में मिल रही है। कुछ कुछ लापरवाही मालिकों की भी हो रही है कि वो अपने जानवर का इलाज तो करवा रहे हैं पर वो खुला भी छोड़ रहे हैं, तो उस खुले छोड़ने से जो स्वस्थ पशु है वो भी इसके संपर्क में आ रहा है, वो संक्रमित हो रहा है। गायों में लंपी की वजह से कई इलाकों में दूध उत्पादन और दूध की बिक्री पर भी गहरा असर पड़ा है। % असर है इसका। और दूध के बारे में तो मैं खुद की मेरी गाय मर गई तो डेयरी में दूध ला दिया, डेयरी में से दूध वो बंद कर दिया। मैं पाउडर यूज कर रहा हूँ, पाउडर की चाय पी रहा हूँ, तो वो भी छोरा छोरी को जमती नहीं है। फिर क्या करें, अभी आखिरी अंत ये है इसका हिसाब। दूध तो अक्सर ऐसे गायों का लंपी वाली दूध बंद हो गया उनको देना ही। बीमार है, खाएगी नहीं तो दूध कैसे देगी। और कुछ दे रही है तो पी भी रहे हैं लोग, क्यों दूध फिर कहाँ जाएगी। यह स्थिति है अभी दूध में तो के गांव में सब लोग दूध से डर रहे हैं। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, खा सकते हैं दूध। दूध तो आप पाउडर की चाय पियेंगे सर, दूध तो पी नहीं सकते आप। अभी पाउडर की चाय पी रहे हैं। पाउडर की चाय पी रहे। एमपी में लंपी के कोहराम से हालात धीरे धीरे बेहद खराब होते जा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के 26 जिलों में 101 गायों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा 17 गौवंश की मौत खंडवा जिले में हुई है। इसके बाद नीमच और मंदसौर में 15-15 गायों की मौत हुई है। वहीं बैतूल में 13, उज्जैन में 10, बुरहानपुर में 10, अलीराजपुर में 7, रतलाम में भी 7, जबकि हरदा और झाबुआ में 2-2 और इंदौर और भिंड में 1-1 गौवंश की लंपी वायरस जान ले चुका है। हालांकि जमीनी हकीकत कुछ और बताई जा रही है। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के 30 से ज्यादा जिले लंपी की चपेट में हैं और मौत का आंकड़ा भी हजारों में है। हालात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि प्रदेश के मुखिया को लगातार मीटिंग करनी पड़ रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, पशुपालकों से सतर्क और सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। मेरे प्रिय गोपालक और पशुपालक बहनों और भाइयों, हमारे पशुधन पर लंपी वायरस बीमारी के रूप में एक गंभीर संकट आया है। लंपी वायरस तेजी से मध्य प्रदेश में भी पैर पसार रहा है। हम अपने पशुओं को, विशेषकर गौ माता को मां मानकर पूजा करते हैं। गौ माता हो या बाकी पशु हो, हमारी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने का काम करते हैं। आज जब वे संकट में हैं तो हमारा कर्तव्य है हम इस संकट से उन्हें निकालने के लिए भरपूर प्रयास करें। इन प्रयासों में आप अकेले नहीं हैं, सरकार आपके साथ है। मध्य प्रदेश सरकार ने बेलगाम लंपी को रोकने के लिए कुछ कदम भी उठाए हैं। एक टोल फ्री नंबर जारी किया है जिसके जरिए पशुपालक जानकारी पा सकेंगे। लंपी स्किन रोग के लक्षण दिखने पर डॉक्टर से फौरन संपर्क करने की हिदायत दी है। गौशालाओं में टीकाकरण और जागरूकता फैलाने की बात कही है। उधर महाराष्ट्र में भी लंपी वायरस काफी तेजी से अपने पैर पसार रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के करीब 27 जिलों में लंपी वायरस गायों को अपनी चपेट में ले चुका है। इन जिलों के 1108 गांवों में 9375 पशु लंपी से संक्रमित हो चुके हैं। अब तक 271 पशुओं की मौत भी हो चुकी है। बढ़ते खतरे को देखते हुए मुंबई और दूसरे जिलों में पशुओं की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है ताकि वायरस फैल न सके। इसके साथ ही पशु मेलों पर भी रोक लगा दी गई है। इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है। लंपी स्किन की डिजीज से गैया की मौत होती थी, जैसे हमको मालूम पड़ा हम रातों रात जाग गए। हमने महानगर पालिका के अधिकारियों को बताया और वैक्सीन मैंने कहा पहले वैक्सीन दे देनी चाहिए।
और दूसरा ये लंपी स्किन होता है, ये जो ब्लड ट्रांसमिशन से होता है, जो मस्कीटोज है वो जो ब्लड वो उससे होता है। तो यहाँ पर हम फ्यूमिगेट करते हैं, यहाँ पर दवाई मारते हैं ताकि मच्छर नहीं आए, और सभी हमारी गैया को हमने वैक्सीनेट यहाँ पर कर दिया। हालांकि लगातार टीकाकरण अभियान भी चलाया जा रहा है। लंपी वायरस का असर महाराष्ट्र के 27 जिलों में है। लगभग 27 जिलों में जो गोवंश है, मवेशी हैं, वो परेशान हैं। हजारों की संख्या में जो मवेशी हैं लंपी वायरस से पीड़ित हो चुके हैं। लेकिन जो मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में गायों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इस वक्त हम लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में हैं और ये माधव बाग की गौशाला है। देखिए किस तरह से इन गौवंश का रख रखाव किया जा रहा है। खास तौर पे शाम के समय ये ध्यान रखा जाता है कि इन गायों को मच्छर ना काटे, इसके लिए यहाँ पे धुआं भी किया जाता है। साथ ही और सारे इंतजाम किए जाते हैं। देखिए कि दोनों तरफ गाय हैं और काफ़ी इनका ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा वैक्सीनेशन भी, सभी गायों का वैक्सीनेशन भी किया जा चुका है। अगर इस मंदिर परिसर की बात करें तो काफ़ी बड़े लोग यहाँ पर गाय दान करते हैं, जिसका मंदिर परिसर यहाँ पर ध्यान रखता है। अगर एक गाय की बात करें तो ये गाय यहाँ पर जो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दान की है। राहत की बात यही है कि मुंबई में जो 3200 के करीब गौवंश है, उसमें से 2200 से अधिक गायों को, गौवंश को इस समय वैक्सीनेट किया जा चुका है, जिसके कारण मुंबई में इसका असर कम है। लेकिन महाराष्ट्र के 27 जिले इस बीमारी से प्रभावित हैं। देखते ही देखते भारत में लंपी से संक्रमित गायों का आंकड़ा 15 लाख को पार कर गया है, जिसमें से 70,000 से ज्यादा गायों की जान जा चुकी है। लंपी वायरस ने जब बेतहाशा गाय को अपनी चपेट में लिया तो सरकारों की नींद भी खुली। वैक्सीनेशन अभियान को तेज किया गया, लेकिन बावजूद इसके गायों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। केंद्र और राज्य की सरकारों के आंकड़ों के मुताबिक आपको बता दें, गायों पर भारी लंपी बीमारी सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य राजस्थान है, जहां के 34 जिलों में 13,03,000 से ज्यादा गाय संक्रमित हो चुकी हैं, जिसमें से 59,027 गायों की मौत हो चुकी है। इसके बाद नंबर आता है पंजाब का। पंजाब के 24 जिलों में 1,72,000 से ज्यादा गाय लंपी की चपेट में आ चुकी हैं, जिसमें से 16,866 गायों की जान जा चुकी है। और तीसरे नंबर पर गुजरात है। गुजरात के 26 जिलों में 1.5 लाख ज्यादा गायों को लंपी ने अपनी चपेट में लिया है, जिसमें से 5,344 गाय दम तोड़ चुकी हैं। हरियाणा के 22 जिले प्रभावित हैं। यहां 93,000 से ज्यादा गाय संक्रमित है, जिसमें से 1,810 गाय की मौत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश के 9 जिलों में 24,000 से ज्यादा गायों में लंपी का संक्रमण देखा जा चुका है, जिसमें से 553 गायों की जान जा चुकी है। यूपी भी लंपी से अछूता नहीं है। यूपी के 23 जिले में 22,000 से ज्यादा गाय संक्रमित हैं। 217 गायों की मौत भी हो चुकी है। वहीं उत्तराखंड के 4 जिलों में 10,000 से ज्यादा गायों को लंपी वायरस जकड़ चुका है, जिसमें 163 की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के भी हालात अच्छे नहीं है। 26 जिले लंपी से प्रभावित हैं। यहां 7,686 गायों में लंपी के केस दर्ज किए गए हैं, जिसमें 101 की मौत भी हो चुकी है। लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए किसानों, पशुपालकों और कई नेताओं ने इसे महामारी घोषित करने की मांग की है। राजस्थान में इस मसले पर केंद्र बनाम राज्य सरकार के बीच सियासत भी चरम पर है। ऐसे में सवाल यह है कि लंपी वायरस को राष्ट्रीय आपदा घोषित किए जाने पर केंद्र और राजस्थान सरकार में टकराव क्यों हो रहा है, तो इसकी वजह भी जान लीजिए। राष्ट्रीय आपदा घोषित होने पर केंद्र को राज्य के लिए फंड जारी करना होता है। फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव और दवाइयों का इंतजाम करना केंद्र की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा जिनकी गायों की मौत हुई है, उन्हें आर्थिक मुआवजा भी दिया जाएगा। यही वजह है कि राजनीति का काउ चैप्टर चल रहा है। गायें दम तोड़ रही हैं और सरकारी इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। बहरहाल हिंदुस्तान में राज्य दर राज्य गौमाता बीमार पड़ती जा रही हैं। रोजाना लगभग 1000 गायें लंपी की वजह से दम तोड़ रही हैं। जो गौमाता जिंदा हैं और लंपी की चपेट में आ गई हैं, वो ना तो सही से सांस ले पा रही हैं और ना ही कुछ खा पी रही हैं। बेतहाशा दर्द से परेशान गायों की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। ना तो हुक्मरान और ना ही कोई प्रशासन गायों को इस बीमारी से मुक्ति दिलाने की दिशा में कोई ठोस कदम उठा रहा है, और ना ही वो गौ प्रेमी जो गौमाता के नाम पर किसी के जान तक लेने पर आमादा रहते थे।
भोपाल से विपिन श्रीवास्तव और मुंबई से इंद्रजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। और अब सवाल है कि इस जानलेवा लंपी वायरस के लक्षण क्या हैं और इस लंपी वायरस में ऐसा क्या है जो इस कदर दहशत मचा रहा है। आखिर इससे बचने के उपाय क्या हैं और इस वायरस का इतिहास क्या रहा है। क्या ये वायरस भारत में पहली बार आया है? और इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जिस वायरस की वजह से देश के दर्जनों जिलों में कोहराम मचा है, वो वायरस कितनी तेजी से फैल रहा है। इन तमाम सवालों का जवाब आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि दुधारू मवेशियों में फैल रहे इस बीमारी को गांठदार त्वचा रोग वायरस यानी LSDV कहा जाता है। इस बीमारी की 3 प्रजातियां हैं। पहली कैप्री पॉक्स वायरस, दूसरी गोट पॉक्स वायरस और तीसरी शीप पॉक्स वायरस। इस तरह से बहुत सारे वायरस होते हैं। उसी तरह से लंपी वायरस भी एक वायरस है। ये भी पॉक्स वायरस फैमिली का एक वायरस होता है। वायरस देखिए कई तरह के ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं। कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो कि मनुष्यों को अफेक्ट करते हैं, कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो पशुओं को अफेक्ट करते हैं, और कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो कि दोनों को अफेक्ट कर सकते हैं। लंपी वायरस जो वायरस है वो मूल तौर पर सिर्फ पशुओं को अफेक्ट करता है। इसमें जो पशुओं में जो इन्फेक्शन के बाद पशु को बुखार हो जाता है और स्किन पर जो है बहुत सारे नोड्यूल्स जो हो जाते हैं वो डेवलप कर जाते हैं, और साथ में लिम्फ नोड जो होते हैं वो उनमें सूजन हो जाती है। और ये पशुओं में बहुत अलग अलग ढंग से जो है ये फेटल हो सकता है। एक आंकड़े के अनुसार ये 5 से 95% तक फेटल हो सकता है। यानी कि जितने पशुओं में होगा उसमें से लगभग जो है वो अलग अलग प्रोपोर्शन में पशुओं की मृत्यु हो सकती है। ये समझना जरूरी है कि ये मंकी पॉक्स से अलग है, और इसमें जो त्वचा पर जो लेजन होते हैं, स्किन पर जो एक तरह से जो घाव कह सकते हैं वो उभरता है, वो मंकी पॉक्स के लेजन से बिल्कुल अलग होता है। मंकी पॉक्स वाले में जो होता है उसमें वेसाइकल्स होता है, यानी कि स्किन से वो ऊपर उठता है और उसके अंदर में द्रव्य पदार्थ होता है। लेकिन इसमें नोड्यूल्स होते हैं, यानी कि जो इसमें जो छोटे छोटे जो आप देख रहे हैं जो लेजन बन रहे हैं वो ठोस होता है, उसके अंदर में फ्लूइड नहीं होता है। इसीलिए ये सीधे तौर पर इसको मंकी पॉक्स नहीं मानना चाहिए, और वैज्ञानिक तौर पर ये कहें कि ये मंकी पॉक्स का जो है पशुओं का एक प्रारूप है, वो वैज्ञानिक तौर पर गलत होगा। बताया जा रहा है कि इस रोग के कई लक्षण हैं। लगातार बुखार रहना, वजन कम होना, लार निकलना, आंख और नाक का बहना, दूध का कम होना, शरीर पर अलग अलग तरह के नोड्यूल दिखाई देना, इन सब के साथ ही शरीर पर चकत्ता जैसी गांठें बन जाना, इस तरह के कई लक्षण पशुओं में दिखाई देने लगे हैं। बताया जा रहा है कि लंपी त्वचा रोग एक ऐसी बीमारी है जो मच्छरों, मक्खियों, जूं एवं तैतैयों की वजह से फैल रही है। इसके साथ ही ये मवेशियों के सीधे संपर्क में आने और दूषित भोजन एवं पानी के जरिए फैलती है। इसके अलावा जानकारों की माने तो अगर एक पशु में संक्रमण हुआ तो दूसरे पशु भी इससे संक्रमित हो सकते हैं। यानी ये वायरस काफी तेजी से फैलने वाला वायरस है। चूंकि ये रोग दुधारू पशुओं में पाया जा रहा है तो लोगों को डर है कि कहीं उनमें भी इसका असर न हो जाए। हालांकि डॉक्टरों की माने तो इंसानों पर इसका कोई खतरा नहीं। अलग अलग तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे वायरस होते हैं, वो या तो कुछ वायरस ऐसे जो सिर्फ पशुओं को अफेक्ट करते हैं, कुछ सिर्फ मनुष्यों को करते हैं, जो मनुष्य और पशु दोनों को कर सकते हैं। सौभाग्य से लंपी वायरस जो है सिर्फ और सिर्फ पशुओं में देखा गया है। अब तक इसके मानव में, ह्यूमन बीइंग में इसके केसेस नहीं रिपोर्ट किए गए हैं। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारी जो पशुधन है उसमें ये अफेक्टेड हो रहा है, बहुत सारे पशुओं की मृत्यु भी हो रही है, लेकिन इससे सीधे तौर पर मनुष्य को कोई खतरा नहीं है। जैसे अब बर्ड फ्लू होता है उस समय भी लोगों के मन में ये भ्रांति आती है, लोग अंडा खाना छोड़ देते हैं, ठीक है। और उसी तरह से अभी लंपी वायरस के समय भी अलग अलग जो है लोगों के मन में भ्रांति आ जाती है, तो लोग दूध पीना बंद कर देते हैं। मैं फिर से यह बात कहना चाहूँगा कि दूध के द्वारा या फिर किसी और माध्यम से यह मनुष्य में नहीं फैलता है।
तो जो कोई भी दूध अगर आप पी पा रहे हैं वो दूध जो आपके पास उपलब्ध है उसको आप नॉर्मल तरीके से उबाल करके पीजिए। इससे आपको किसी भी तरह के बीमारी के फैलने का कोई खतरा नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।